Hi guys and welcome back to my channel, and today I have with me सबसे सुंदर creator in the football community, Football with Daksh. कैसे हो यार? हाय लाला, हाउ आर यू? I'm good यार. Thank you so much for doing this. ये मेरा सीजन एंड जब हुआ था तब से मेरे मन में था कि ऐसी कोई एक वीडियो करनी है where we can talk about you, talk about Arsenal as well. So हाँ, how are you feeling till now यार? बट यार मेरे को सबसे हैंडसम क्रिएटर बोल के व्हेन यू आर द मोस्ट हैंडसम क्रिएटर, ये तो थोड़ा सा गलत हो गया ना सीन है। चलो, two of the most handsome creator. सही है, सही है। नहीं, jokes aside, अभी like Califury is almost done and rumors आ रही है मिकेल मेरिनो. तो अभी भी क्या लगता है तेरे को अगर कोई एक स्ट्राइकर आता है सपोज बिफोर द विंडो एंड्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि तू ट्रांसफर विंडो कैसे रेट करेगा एंड आफ्टर दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अपकमिंग सीजन की शेप कैसा ले रहा आगे वाला सीजन? यार इनिशियली जब यूनाइटेड एंड चेल्सी एंड स्पर्स ये सब लोग साइनिंग कर रहे थे ना, आर्सेनल वाज अ लिटिल इनएक्टिव, तो मुझे थोड़ा सा हो रहा था कि यार लाइक व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लाइक व्हाट्स द प्लान। एंड एक लेवल पे समझ भी आता है थोड़ा सा डिलेमा, बिकॉज last season was so good. It was a record breaking season for Arsenal in terms of wins, points, goals scored, ये सब वगैरह. You're like thinking कि अब इसको भी improve करना है तो अब कहाँ करोगे? I'm glad कि टीम ने एक चीज अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया, which is that जो हमारी स्क्वाड की डेप्थ है ना, या उसका लेवल हैज फॉलन बिलो what is required to consistently challenge Manchester City throughout a season. आपकी फर्स्ट 11 अच्छी बन गई, आपका सलीबा अच्छा कर रहा है, गैब्रियल अच्छा कर रहा है, साका अच्छा कर रहा है, ये एक दो प्लेयर और अच्छे कर रहे हैं, whatever, राइस अच्छा है. बट नाउ यू नीड प्लेयर्स जो उनकी जगह आके अगर खेलेंगे ना, तो ऐसा नहीं लगे कि यार ये आर्सेनल 23-24 खेल रही है एक लेवल पे, और जब आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो आप आर्सेनल 19-20 चले गए हो, हाँ, राइट? ह्यूज ड्रॉप नहीं होना चाहिए. या एग्जैक्ट. यू डोंट वांट दैट सॉर्ट ऑफ अ ड्रॉप इन क्वालिटी. एंड सो आई एम ग्लैड कि हम उन चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं ना. उसको हम कैसे एड्रेस कर रहे हैं? सबसे पहले हमने काला फ्योरी ले लिया है, जो मेरे हिसाब से स्टार्टर भी बनेगा, बट इवन अगर आप उसको बेंच पे रखोगे, ही विल बी अ ग्रेट बेंच ऑप्शन आउट ऑफ सेंटर बैक, लेफ्ट बैक, व्हाटएवर हम उसको खिलाना चाहते हैं. या ऑफ कोर्स. या अगर आप मिकेल मेरिनो को भी देखोगे, मिकेल मेरिनो कैन बी एन 8, कैन बी अ 6. हमारे पास मिडफील्डर्स हैं. लास्ट सीजन मिडफील्ड भी थोड़ा सा वीक लग रहा था, बट द प्लान लुक्स लाइक कि हमारी स्क्वाड डेप्थ को हम अच्छे से रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं. एडी एंकेटिया माइट बी सोल्ड, स्मिथ रो माइट बी सोल्ड, तो जो लोग अब स्क्वाड के पार्ट नहीं है, उनका लेवल हमें उतना अच्छा नहीं लग रहा, हम उनको रिप्लेस करके वी गेटिंग सम गुड टैलेंट. ये लोग ब्लॉकबस्टर नेम्स नहीं है जैसे राफा लेआओ या विक्टर ओसिमेन. दीज आर गुड इस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स. ईदर जैसे कालाफ्योरी इन टर्म्स ऑफ ही हैड अ ग्रेट ब्रेकआउट सीजन, यंग भी है, प्रोफाइल फिट करेगा, मैच करेगा. बट ऑल्सो मेरिनो जो 26 का है, 27 का है, ही विल बी इन द पीक ऑफ हिज पावर्स एंड एवरीथिंग. एंड आगे जाके भी आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम अच्छे से ऐसे प्लेयर्स लेंगे जो साका का बैकअप हो सकता है या फिर किसी और पोजीशन पे बैकअप खेल लेगा. सो एज ऑफ नाउ आई एम हैप्पी विद द वे वी आर प्रोग्रेसिंग, बिकॉज प्लान है. रेटिंग तो यार अभी मैं मोस्ट लाइकली एंड ऑफ द ट्रांसफर विंडो पे प्रॉपर रेटिंग दे पाऊंगा. हाँ, एंड लुक्स लाइक यार, हमने जो पहले भी जब हम लाइव पे आया था हमने बात थोड़ा बहुत कैलिफरी का थोड़ा सा किया था. हम्म. फिट्स राइट इनटू योर स्क्वाड, राइट? कि लेफ्ट बैक भी आराम से खेल सकता है. हम्म. एंड वो तो मतलब एक बहुत सही एरिया कवर कर लिया उन्होंने, एंड लॉन्ग टर्म साइनिंग लग रही है फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट. आई डोंट थिंक सो ही विल लीव आर्सेनल एनी टाइम सून, जब तक हम्म. कुछ मतलब मेजर ना हो जाए. मिकेल हम्म. मेरिनो काइंड ऑफ अ 6-8 काइंड ऑफ अ प्लेयर जो दोनों पोजीशंस में बेसिकली लाइक या यू सेड, आई एग्री. आज जो लाइफ में बोला था कि आर्टेटा खुद को ही साइन कर रहा है, लुक लाइक इट कि हाँ वैसा ही हो रहा है. तो मुझे हाँ. तो ऐसा ही लगता है कि यार आर्सेनल आर लाइक वन proper striker away from winning the league this year, in my opinion. Like from the हम्म. likes of, like for an example, Alvarez. I feel like अब तो वो सिटी नहीं बेचेगी. अब सिटी बोलेगी कि भाई हमने तुमको बेच के खुद स्ट्रॉन्ग कर दिया इस टीम को. हम्म. बट nevertheless I don't feel like Alvarez सिटी बेचेगी आर्सेनल को. बट वैसा कोई स्ट्राइकर जो क्लिनिकल हो, हम्म. काफी काफी मैसिव इंप्रूवमेंट इन अटैक देगा आर्सेनल को. बट व्हाट डू यू थिंक यार, जब आर्टेटा आया था everyone like even me यार at one point I was like कि I don't think so this is going anywhere, क्योंकि इनिशियल 2 साल जो पिछले 2 सीजन से या 1.5 सीजन से एक प्रॉपर एक दिख रहा है कि एक आइडिया है, एक ट्रैजेक्टरी है, दे या. हैव अ प्रॉपर प्लान दे आर वर्किंग ऑन. स्टार्टिंग के 1-2 सीजन वो नहीं दिखा था. व्हाट डू यू थिंक कि वो हम्म. नहीं दिखा था? एंड उसके बाद ऐसे कौन से स्पेसिफिक चेंजेस लाए आर्टेटा ने या मैनेजमेंट ने बैकरूम स्टाफ में या कहीं पे भी इन द क्लब की
एक प्रॉपर वो प्लान आए कि नहीं यार, नाउ वी हैव टू टेक दीज काइंड ऑफ स्टेप्स टू हम कि हम लिवरपूल और सिटी को पहले चैलेंज करें उस पोजीशंस में, एंड उसके बाद कि हम टाइटल भी साथ के साथ चैलेंज करना स्टार्ट करें। व्हाट डू या यू थिंक क्या हुआ है उतने स्पैन में? यार जब आर्टेटा का अगर कोई फर्स्ट इंटरव्यू देखेगा तो उसने बोला था द आइडेंटिटी ऑफ द क्लब इज लॉस्ट, एंड आई काइंड ऑफ एग्री बिकॉज आर्सेनल was a club that played beautiful football. Arsenal was a club that competed for the highest honors. I know ज़्यादातर हमारी जनता ने फुटबॉल बहुत रिसेंटली मे बी 7-8 years से देखना शुरू किया है, and 7-8 years has coincidentally not been Arsenal's best few years at all. तो आर्सेनल की जो आइडेंटिटी विच आर्टेटा वाज अवेयर ऑफ, विच आई वाज अवेयर ऑफ बिकॉज आई बीन अ फैन फॉर मेनी इयर्स, दैट वाज लॉस्ट. हमारे पास एक ऐसा स्क्वाड था जो ब्लोटेड था, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बट प्लेयर्स जिनकी क्वालिटी वाज अ 6 on 10 वर बीइंग पेड 8 on 10 वेजेस. आपको ऐसे लोग दिख रहे थे जैसे जो मतलब हु डू नॉट डिजर्व टू बी पेड 150-200 के, उनको मिल रहे थे. शायद कोलासिनाच वाज ऑन 200 के. दैट्स इनसेन. राइट, स्क्वाड्रन मुस्ताफी 140 के, मेसिट ओजिल ऑन 350 के. ही इज अ ग्रेट प्लेयर बट वो एफर्ट नहीं डाल रहा था. एंड सो आवर स्क्वाड वाज बेसिकली फुल ऑफ प्लेयर्स हु वर बीइंग पेड मच मोर देन दे वर वर्थ. ठीक है. नाउ व्हेन आर्टेटा केम इन ही डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट हिज सिस्टम स्ट्रेट अवे, बट उसको ये रियलाइज हो गया कि ना इन लोगों में वो टैक्टिकल इंटेलिजेंस है, ना उनके अंदर वो फिजिकलिटी है, ना उनके अंदर वो एक्यूमेन है. सो फॉर द फर्स्ट सीजन आर्टेटा इम्प्लीमेंटेड अ वेरी प्रैग्मेटिक सिस्टम जो हम बैक थ्री खेलते थे, बैक थ्री बैक फाइव टाइप्स खेलते थे. यस यस. ठीक है. सो ही अडेप्टेड टू द स्ट्रेंथ्स ऑफ द स्क्वाड टू मेक अस डिफिकल्ट टू बीट. आर्टेटा के एक मेरे को बहुत स्पेसिफिक गेम याद है अगेंस्ट लिवरपूल, जो उसने बोला था कि द डिफरेंस बिटवीन अस एंड लिवरपूल इज मैसिव इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी. माई जॉब इन द फर्स्ट ईयर इज नॉट टू ओवरकम दैट डिफरेंस इन क्वालिटी बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल, बट वॉट वी कैन डू इज मैच द एफर्ट, एंड द एफर्ट मैचिंग इज नाउ आई कैन सी इन द स्क्वाड. धीरे धीरे हमने फिर ओजिल को टर्न ऑफ किया, कोलासिनाच, पेपे, मुस्ताफी, मेटलैंड नाइल्स, ये सारे लोग जो आर्सेनल के लिए खेलते थे बट उस अप टू दैट लेवल नहीं थे, उन सबको हमने रिप्लेस करना शुरू किया. साका जिसको डेब्यू शायद से एमरी ने दिया था बट ही वाज अ स्टार्टर अंडर अर्टेटा. मार्टिनेली को हम लाए थे, ओडेगार्ड को हम लोन पे लाए, सेबायोस के साथ हमने 1-2 साल चलाए. ठीक है. सलीबा को हमने साइन किया, गैब्रियल वाज आवर फर्स्ट बिग प्लेयर जो हमने साइन किया था लील से. बेन वाइट 50 million, थॉमस पार्टे. धीरे धीरे हम अपनी स्क्वाड में क्वालिटी, टेक्निकलिटी प्लस एक स्पेसिफिक एज प्रोफाइल के लोग लाने लग गए थे. एक 22 साल का बेन वाइट, एक 21 साल का डबल रेलीगेटेड एरन रैम्सडेल जो 2 बार इन सक्सेसिव सीजन रेलीगेट हुआ था, हम उसको लाए थे. ठीक है. थॉमस पार्टे को हमने 50 million का क्लॉज देके रिलीज क्लॉज से करके ट्रिगर किया था. ओडेगार्ड को हमने परमानेंट कर लिया था फ्रॉम रियल मैड्रिड. एंड वी स्टार्टेड डूइंग अ लॉट मोर दीज थिंग्स जहाँ पे हम थोड़ी कर, ऑफ कोर्स इसमें मिसेस भी थे. विलियन को हमने फ्री में लिया बट इट डिड नॉट रियली वर्क आउट. तो एक देयर हैज बीन अ प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ द प्लेयर्स जो हमने बेचे बट उनको रिप्लेस हमने यंग एक्सपीरियंस सॉर्ट ऑफ लोगों ने किया. एक्सपीरियंस नॉट इन टर्म्स ऑफ उन्होंने कितने क्लब गेम्स खेले बट उनको सम ऑफ देम आर नेशनल कैप्टन्स, सम ऑफ देम हैव बीन प्लेइंग फॉर अ यंग एज, सिंस अ यंग एज. तो आई थिंक द प्लान वाज कि आप पूरा स्क्वाड एक सस्टेनेबल मैनर में टर्न अराउंड कराओ. ये लोग यंग हैं, इनकी पोटेंशियल हाई है बट आप इनको वेजेस कम दो. तो काफ़ी सारे प्लेयर्स लो वेजेस पे थे ताकि जब ये अच्छे काम करेंगे आप इनको रिन्यू कर सकते हो फॉर मोर रीजनेबल वेजेस. राइट. Exactly. अब Bonus, जैसे everything. या Yes. so like for now Bukayo Saka is now at 200k, right? For now there is Kai Havertz, चलो हमने उसको बाद में लिया, but Odegaard is at 240k. um, and बाकी सारे जो लोग हैं, बेन वाइट not on difficult wages 120k or something like that. विलियम सलीबा also on 160k. तो हमने वेजेस अच्छे से करे, जो ओवरपेड प्लेयर्स थे उनको भगाया, लो वेज हाई पोटेंशियल प्लेयर्स के साथ रिप्लेस किया, एंड उन प्लेयर्स के साथ हमने एक टैक्टिकल आइडेंटिटी बनाना शुरू करी. हाई प्रेसिंग, डिफेंसिवली सॉलिड, अटैकिंगली इंटरेस्टिंग. 2 साल पहले वी प्लेड द मोस्ट अमेजिंग फुटबॉल, लास्ट सीजन वी मेड द मोस्ट डिफेंसिवली सॉलिड फुटबॉल, एंड अब हमें उसको क्यूमुलेट करके नेक्स्ट सीजन दोनों को कंबाइन करना है. सो यू वुड सी प्लेयर्स लाइक मार्टिनेली जो इमर्ज करते हैं, बट यू वुड ऑल्सो सी अ डिफेंसिव पेयरिंग ऑफ गैब्रियल एंड सलीबा जो इमर्ज करती है.
You would see Bukayo Saka who is improving year on year. And ये improvement year on year सिर्फ players में नहीं, सिर्फ सब में भी दिखी. Where Arteta का last season पे एक comment था when we won the 27th game of our season. He said this is not progress, this is history, because it was the best season in Arsenal history. तो ये सब यार आई थिंक इनिशियली हमारी प्रॉब्लम ये थी, ओवरपेड लोग जो क्वालिटी अच्छी नहीं थी, एंड उनको रिप्लेस करने में हमें थोड़ा टाइम लगा, विच इज़ वाई आई डोंट ऑल्सो बाय द नैरेटिव आर्टेटा को इतने साल हो गए हैं अभी तक ट्रॉफी क्यों नहीं जीता। वेल इसलिए नहीं जीता बिकॉज उसने काफ़ी प्लेयर्स बेचे, नए प्लेयर्स लाया, उनको सिखाया, एंड अब हम compete कर रहे हैं इन अ नॉर्मल सीजन। Fair enough, yes. अगर लास्ट लाइक यू सेड कि यार जिस टाइम पे वो आया था एंड स्कॉट जो उसने लिया, like there's a narrative, yeah, he has heavily invested in the market, right? And still no trophies, but मेरा point of view वो usually रहता है कि यार at least पहले 2 या 2.5 seasons I don't wanna take a look at it because जो उसको पहली बार जैसे टेन हैग के लिए बोलते जो प्लेयर्स चाहिए थे वैसे नहीं थे, अब जो जैसे प्लेयर्स चाहिए उसको वैसे उसके पास अब है। सो if we take a like data set of like last two and a half seasons, Arsenal have been very competitive, like top three, top two में, and title के लिए title के हमेशा challenge करना. So what do you think is coming into this season, and अभी भी दो signings hopefully Mikel Merino भी sign होता है, and what do you think if you guys sign a go ahead and sign up good striker जो मतलब proper finisher and all है, what do you think यार अभी भी ऐसी क्या चीज है उसके बाद भी जो कमी पेशी रहती है कि आर्सेनल को वो टाइटल जीतने से रोक सकती है, या फिर डू यू थिंक कि वो 3 साइनिंग्स हमने आप लोगों ने अगर कर ली तो तुम लोग टाइटल जीतोगे जीतोगे, लाइक व्हाट इज देयर बिटवीन यू एंड सिटी राइट नाउ व्हिच इज स्टॉपिंग यू गाइस फ्रॉम विनिंग द प्रीमियर लीग? बिकॉज व्हेन क्लॉप वाज देयर एवरीवन सेड दैट यार नहीं होगा नहीं होगा, इतने इसके अपने प्लेयर्स आ गए हैं फिर भी नहीं जीत पा रहे, देन देयर और इक्का दुक्का जो गैप्स हमने फिल किए, लाइक probably Allison or like probably bringing in Mohamed Salah or someone else like Fabinho लाया defensive midfield में, instantly change काफी changes दिखे, और हमने वो गैप फिल कर लिया, हमने जीत लिया। So what do you think, आप लोगों को क्या वो चीज गैप कवर अप करना है कि आप प्रीमियर लीग या होपफुली इन द कमिंग ईयर्स यूसीएल भी जीत पाओ? यस, सिटी को टाइटल तक हराने के लिए ना यू हैव टू हैव अ फ्यू थिंग्स गो योर वे. Number one is in the build-up of your squad, you need an X factor, which I still feel we don't have an X factor. I would like Saka to be that X factor. X factor mane, if this player has the ball, there's a 75% chance it'll end up in the back of the net. ठीक है, जैसे आप वो देखते थे इन द पीक लिवरपूल एरा, वो माने, फर्मीनो एंड साला का जो फ्रंट थ्री था, इट वाज क्रेजी, राइट? या तो रॉबर्टसन का क्रॉस आके साला तक पहुंच जाएगा, या ट्रेंट का क्रॉस आके माने तक पहुंच जाएगा, या फिर फर्मिनो इज गोना गेट इन्वॉल्वड एंड ही इज गोना स्कोर आउट ऑफ नोवेयर. कभी कभी ऑफ कोर्स आपका वर्जिल विल कंट्रीब्यूट विद द हेडर और एलिसन विल डू एन अमेजिंग 1v1 सेव, बट द पॉइंट इज देयर नीड्स टू बी एन एक्स फैक्टर, एंड नॉट जस्ट समटाइम्स एन एक्स फैक्टर इन टर्म्स कि ये बंदा गोल मार देगा, बट ये बंदा गोल बचा भी लेगा, चाहे वो. एंड लिवरपूल की बेस्ट बात पीक में यही थी. इफ यू लुक एट लिवरपूल, राइट, in goalkeeper Allison, incredible 1v1. If you look at the defense, Virgil, Robertson, Trent, ठीक है, मैटिप एंड ये आप मैटिप जो था ही यूज्ड टू बी ओके, और एक और कौन सा था जो साला का बहुत अच्छा दोस्त था, लॉवरेन. ये लोग दे विल पिच इन विद जो गोमेज बीच बीच में, बट थ्री डिफेंडर आउट ऑफ 4 वर एब्सोल्यूट टॉप. मिडफील्ड में फबीनियो वाज एब्सोल्यूट टॉप, वैनाल्डम जब था वैनाल्डम वाज एब्सोल्यूट टॉप, ठीक है, हेंडरसन और मिलनर वुड डू द डर्टी वर्क. अटैक में यू हैड 3 में से आप चलो 2 ले लो या 1 ले लो हु वाज एन एक्स फैक्टर. सो एवरी फेज ऑफ द प्ले फ्रॉम गोलकीपर टू फॉरवर्ड there is at least one X factor in every piece of line. For Arsenal, Raya has not reached that level, but I think last season वो Golden Glove जीता. He is a difference maker in our goalkeeping. अगर आप डिफेंस देखो, आप गैब्रियल सलीबा, मैं वाइट को भी टू एन एक्सटेंट काउंट करूंगा, आई रियली लाइक बेन वाइट. अगर आप मिडफील्ड पे देखो, होपफुली डेक्लन राइस बिकम्स दैट एक्स फैक्टर जो फबीनियो करता था लिवरपूल के लिए. अब डेक्लन राइस बिकम्स दैट एक्स फैक्टर, एंड बाकी ओडेगार्ड बिकम्स दैट इनएविटेबल क्रिएटर. अटैक इज द थिंग जहां पे वो एक्स फैक्टर सबसे ज्यादा लैक करता है.
एंड विच इज़ वाई पीपल थिंक कि आर्सेनल को वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर चाहिए. हमें नेसेसरली वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर नहीं चाहिए, बिकॉज फर्मिनो वॉज ग्रेट, ही वॉज वर्ल्ड क्लास, बट वो बताओ क्या है, ही वॉज नॉट, he was the best striker for that system. And maybe if there is Kai Havertz who is the best striker for that system, we need that inevitability wala gene in our wingers. So Arsenal को एक हाँ, वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर नहीं, आर्सेनल को बस एक वर्ल्ड क्लास फॉरवर्ड चाहिए. अब वो चाहे राइट विंग खेले, लेफ्ट विंग खेले या स्ट्राइकर खेले, जा वो एक एक्स फैक्टर वाला बंदा चाहिए कि इस बंदे को बॉल दो, देयर इज अ गुड चांस ये he will अपने आप ही विल डू इट. चाहे वो राफा लिया हो, ठीक है, चाहे अगर लोगों को लगता है पेड्रो नेटो या निको विलियम्स हो, चाहे वो हो, चाहे वो ओसिमेन हो, चाहे वो ग्योकेरेस हो, बट देयर नीड्स टू बी वन गाय इन द अटैक हु इज दैट एक्स फैक्टर. एंड वी आर स्टिल, surprisingly or not surprisingly, depending on where you are, but we are still not the same as peak Liverpool, because peak Liverpool, like I said, had at least 3 out of 4 defenders, one goalkeeper, two midfielders who I thought were absolute top, and those strikers or those forwards who were absolute top. We're still not at that level. But despite that, we still had a record breaking season. So, goal marna is not the problem because we scored the record number of goals last season. The difference will be जब गेम 1-1 होगा ना और आपको वो 2-1 से जीतना है. when it's needed the most. वो एंड क्रूशियल गेम जब आता है when it's needed the most, you need someone to like आए, जैसे मोहम्मद साला हमारे लिए कितनी बार आया आउट ऑफ नोवेयर एक Out of गोल. the blue, he'll smash the ball from the corner, or he'll play a cute ball to Firmino या Jota या किसी को भी खेल लेगा वो. That one inevitability X factor na, is the only thing I feel that is missing from Arsenal. Some people would say maybe we need somebody like Wirtz, or some people be like we need somebody like Musiala. अब ये लोग विनिशियस, ये सारे लोग जो हैं ये एक्स फैक्टर वाले हैं, बट कोई क्लब क्यों बेचेगा? हर Exactly. टॉप टीम में इतने सारे एक्स फैक्टर्स होते हैं. रियल मैड्रिड में विनिशियस, रोड्रिगो, अब एम्बापे, जूड, अक्यूमुलेशन ऑफ एक्स फैक्टर्स, फेडे वैल्वर्डे, ठीक है. अगर आप मैन सिटी में देखो, डेब्रोइना, हालैंड, नाउ फोर्डन, ठीक है. डिफेंस में भी उनके पास, मैं तो कहता हूँ ग्वार्डियोल विल बी वन ऑफ द बेस्ट एक्स फैक्टर्स. रॉड्री, every top team is an accumulation of the best players in those positions, accumulation of X factors. This is where the gap between us and City is. We just don't have those X factors. If Haaland doesn't work at City, if De Bruyne is injured, if Foden is having a bad game, Rodri will bang a goal. For us, Saka will have to score, and if Saka doesn't score, भगवान ओडेगार्ड को कुछ करना पड़ेगा, या फिर that X factor has to come up from somewhere. Now, you can either buy that X factor or you can develop that X factor. If you buy it, it's a lot of money. If you develop it, you will have to give time. Yes, and I don't think so right now, like you said, Musiala हो गया, Wirtz हो गया, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो अगर सपोज अगर वो क्लब्स बेचना भी चाहें way more than 100 million, 110, and I don't think so आर्सेनल अब उस माइंडसेट से मार्केट में उतरता है कि हम पैसा फेंकेंगे और प्लेयर लाएंगे. They only spend money जब it is majorly required in that position right now. Yeah. So I feel like तभी आर्सेनल उस माइंडसेट से जाता है. बट लाइक यू सेड, लाइक आई टोटली एग्री कि वो एक चीज है, लाइक आपका अगर साका नहीं चला, सो फ्रॉम द टॉप ऑफ माइंड आई डोंट थिंक सो साका के बैक एज अ बैकअप भी कोई एक ऐसा प्लेयर है जो एटलीस्ट नॉट साका वो लेवल, एटलीस्ट. रिलायबल हो, आपको वो कॉन्फिडेंस और कोई प्लेयर देता नहीं है. मार्टिनेली दे सकता है, बट ही हैड ए बैड ईयर लास्ट सीजन. तो खैर, आई एम हैप्पी कि मेरिनो एंड कैलाफ्योरी के थ्रू मार्टिनेली के भी आउटपुट को थोड़ा इंप्रूव करेंगे, बट हैवर्ट्स इज नॉट दैट रिलायबल. Trossard is clutch. I have to give Trossard is a little bit clutch. Odegaard is a little bit clutch. Would you But वो start Trossard or suppose अगर Gabriel Jesus है, if he's being preferred, जो last season तो Kai Havertz था, would you take a punt on like Trossard को start करवाओ, let's see how does he perform as a starter in this squad in the upcoming season, और जो था वैसे ही attack के साथ जाओगे if you don't buy an attacker? नहीं, आई थिंक अटैक विल बी प्रीटी सिमिलर. आई थिंक मिडफील्ड को हम रीइंफोर्स करेंगे. ट्रॉसार्ड विल बी अ बेंच ऑप्शन, लाइक व्हाट जोटा इज फॉर यू गाइस. वो आके कभी भी गोल मार सकता है. दैट इज व्हाट ट्रॉसार्ड इज. ही इज दैट गाय. लेफ्ट फुट, राइट फुट, हेड, कहीं से भी करना है, ट्रॉसार्ड गोल मार सकता है. एंड ही विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग बेंच ऑप्शन जब मार्टिनेली इज आउट ऑफ फॉर्म और मार्टिनेली इज नॉट डूइंग वेल और हैवर्ट्स इज नॉट डूइंग वेल. आप ट्रॉसार्ड को फ्रंट थ्री में कहीं पे भी डिप्लॉय कर सकते हो. So he has that gene. But I am very excited to see Gabriel Jesus. उसने सर्जरी कराई ऑफ सीजन में,
वो हाँ काफ़ी रिलैक्स किया, अब ही लुक्स अ लॉट शार्पर। आई जस्ट होप वो अपनी इंजरी अच्छे से मैनेज कर ले, बिकॉज प्री वर्ल्ड कप गैब्रियल जेसूस जो 2022 वर्ल्ड कप से पहले खेलता था, भाई क्या खेलता था यार, ही वॉज आर बेस्ट प्लेयर, यस 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 वर्थ द साइनिंग ऑफ 45 मिलियन। कोई बट वही डिनाई बात है यार, आई जस्ट वॉन्ट हिम टू बी फिट, आई वॉन्ट टू सी हिम एट हिज बेस्ट, आई वॉन्ट हिम टू सी हिम शार्प। ही डजेंट हैव टू स्कोर 30 गोल्स, ऑल्दो वो करेगा तो बेस्ट है। Just chip in with 15, 20, and that's more than enough from you. That's more than enough from you. 10, 15 from Martinelli. साका के हर सीजन 30 जीए हो जाते हैं, किसी ना किसी तरह he'll get 30 जीए. Saka will do that 30 GA वाला role, and if Kai can do another 15, 20 GA season, solid, sorted. You don't need more than this. 15, 20 from Gabriel Jesus, 10, 15 from Martinelli, 30 from Saka, 10, 15, 20 from Havertz, and Trossard के भी बीच में आते रहेंगे. That's it. That's almost, you're talking about close to 95 to 100 goals. That's all you need to be a dominant attacking set. Defense हमारा sorted है लाला. एंड व्हाट डू Saliba, यू Gabriel, White, Timber, सब है उसमें. वही क्वेश्चन पे आ रहा था लाइक क्विकली जस्ट कि डिफेंसिवली लास्ट सीजन को छोड़ के उससे पहले वाला जो सीजन था वहां डिफेंसिवली ऊपर नीचे थोड़ा आर्सेनल को होता था बट Yeah. लास्ट सीजन दे वर डिफेंसिवली वेरी 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 सॉलिड तो व्हाट डू यू थिंक यार ऐसी चेंजेस क्या ट्वीक्स करी या ऐसी चेंजेस क्या आर्टेटा ने लाइक डिफेंसिवली इतना सॉलिड हो गया आर्सेनल जो टू माय सरप्राइज आई वाज वेरी सरप्राइज भाई ये क्या है Hmm. लाइक आई वाज लाइक Yeah. भाई ये क्या है लाइक व्हाट डू यू थिंक ऐसा क्या हुआ आई थिंक हाफ ऑफ इट हैज़ टू डू विद द फैक्ट कि हमारे जो यंग डिफेंडर्स थे अब वो ओल्डर एंड मैच्योरर हो रहे हैं, दे गेटिंग स्ट्रॉन्गर एज वेल. सलीबा, गैब्रियल, वाइट, दे वर फिजिकली मैच्योरिंग. जब यंग प्लेयर्स खरीदते, यंग प्लेयर्स आप इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वो चीप होते हैं आप उनको महंगे में बेच सकते हो. यंग प्लेयर्स की सबसे बेटर बात ये होती है कि आपकी बॉडी फिजिकली इतनी अट्यून्ड होती है, यू कैन टेक अ लॉट मोर पनिशमेंट दैन अ 28, 29 ईयर ओल्ड. राइट. तो सलीबा पूरा सीजन खेला, गैब्रियल पूरा सीजन खेला, बेन वाइट पूरा सीजन खेला. राइट, दीज थ्री वर फिजिकली फिट थ्रू आउट. सो दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स कि हमारी कंसिस्टेंट बैकलाइन थी 3 आउट ऑफ 4. ट्रू राइट. वंस यू हैव इंजरी प्रोन वाले सेंटर बैक्स, रिलेशनशिप्स चेंज हो जाते. जैसे 2 साल पहले तूने बोला था, सलीबा गॉट इंजर्ड, रॉब होल्डिंग केम इन, आर डिफेंस ऑन ऑफ crumbled. रहता था हाँ Yeah. So that's the thing. One is consistency. But I also think हमने अपना सिस्टम ऐसे चेंज किया जहाँ पे हमने गैब्रियल एंड सलीबा की स्ट्रेंथ्स को मैक्सिमाइज किया. गैब्रियल को हमने बोला कि तू जाके डूल्स एंगेज कर हायर, एंड सलीबा को बोला तू बस गेम रीड कर, एंड लास्ट में कुछ गलती होगी ना, कवर गिर इट जा पड़ जा, बॉल रोकते कुछ भी करके. बेन वाइट तो यार सुपरस्टार है. He can defend, he can attack, he cuts in, he goes overlap, he can do everything. That's why I think he is a top guy. Left back was the issue. Zinchenko defensively अच्छा नहीं है, टोमियासु इंजर्ड रहता है, तो हमने लेफ्ट बैक भी होपफुली थ्रू कैलाफ्योरी भी एड्रेस कर दिया, क्योंकि टिम्बर जो हमारा लेफ्ट बैक हो सकता था लास्ट सीजन, ही गॉट ऑल्सो एन ACL इंजरी. सो होपफुली दिस सीजन डिफेंस और भी सॉलिड होगा. होपफुली दिस सीजन सलीबा को ज्यादा रेस्ट मिलेगा, वाइट को ज्यादा रेस्ट मिलेगा, गैब्रियल को ज्यादा रेस्ट मिलेगा, सो दैट वी कैन परफॉर्म एट अ हाई लेवल विद आवर डिफेंडर्स एज वेल. सो आई एम होपिंग लास्ट सीजन हमने जितने कम गोल्स कंसीड करे थे, आई होप इस सीजन हम उससे भी कम करें. लेट्स सी यार कितने टाइटल होंगे. जीत जाओगे सोच भाई सोच. टाइटल आ जाएगा पूरा ट्विटर ट्विटर में एक इंसान होगा मैं तो भाई सबका जीना आराम कर दूंगा अगर हम जीत गए इतना तो. हराम कर सकता है ये मैं तो जीना आराम कर दूंगा अगर हम जीत गए तो. नहीं जीते तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर हम फिर से कोशिश करेंगे जीतने की. यू गाइस आप मैं तो बोलूंगा यार ये आने वाले 2 सीजन है जहां पे एटलीस्ट 3 सीजन जहां पे आर्सेनल के काफी चांसेस है टू मैक्सिमाइज ऑन दोस ट्रॉफीज एंड एवरीथिंग बट एंड चांसेस हैं यार अगर डिफेंस और यूजुअली पता है डिफेंस ही होता है जो टाइटल्स एंड ट्रॉफीज जिताता है एक टीम को इन माय ओपिनियन क्योंकि अगर लास्ट सीजन में भी देखा जाए गोल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है डिफेंसिवली या मिडफील्ड में कहीं एक आधा लैप्स हो उस वजह से कुछ मैचेस जो 1-0 होना था 1-1 पे आर्सेनल निकाल के ले गया सो होपफुली वो चेंजेस हो या या वो डिफरेंस क्रिएट होगा चेंजेस आएंगे आर्टेटा करेगा बट गोइंग इनटू द सीजन लास्ट क्वेश्चन लाइक व्हाट इज योर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस सीजन कि क्या चाहता है कि क्या होना चाहिए यू कैन से दैट आई नो व्हाट यू वांट टू से एंड यू कैन से दैट एज वेल यार बताओ, मैंने जैसे बोला सिटी को हराने के लिए यू नीड एक्स फैक्टर्स, यू ऑल्सो नीड इंजरी फ्री सीजन्स, यू नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू गो राइट.
City to drop points, you to not drop points. I feel we will make progress. It's just that I feel City will just be another step. I feel अगर हम 97 वही जो लिवरपूल सीजन में था, I feel if we'll be at 97 points, City will be at 100. So my honest feeling is we'll come second in the Prem. I think we'll go to the semis of the UCL, Okay. but I think we'll win a trophy this season. Domestic. And I still think it's going to be a good season in term. ऐसा नहीं होगा कि हम लड़ते झगड़ते गिरते पड़ते हम second आएंगे 15 पॉइंट पीछे types. I feel we'll do a really good कर देने वाला challenge. सीजन. यस I think start हमारा by the way काफी complicated होगा because हमारे पहले 5 games पे Villa away, Spurs away and City away है. हाँ तो आई थिंक स्टार्ट थोड़ा चैलेंजिंग होगा जिससे काफी लोग आर्सेनल को अंडर एस्टिमेट करेंगे. मेरे हिसाब से 1-2 गेम में हम कुछ ना कुछ पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे एंड पीपल आर गोना बी लाइक हो गया ना अर्टेटा का हो गया ना चैलेंज टाइटल तुम टाइटल चैलेंजर्स बनोगे. आई थिंक विल पिक इट अप. आई थिंक वी गोना सरप्राइज अ लॉट ऑफ पीपल. Hopefully, let's see. As a Liverpool fan, I hope कि कुछ exciting देखने को मिले next season. हमें पता नहीं हमें क्या देखने को मिलेगा. Exciting देखने को मिले. That's all I can expect. And thank you so much for like doing this video, right? And जितने भी लोगों ने यार ये वीडियो देखा है, please let us know in the comment section below अपना कि क्या लगता है आर्सेनल realistically टाइटल जीतेगा या UCL जीतेगा या डोमेस्टिक ट्रॉफी जीतेगा. Please let us know in the comment section below. And till that time, till the next video, thank you so much for watching. बहुत जल्दी मिलेंगे.